नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। हमारी हुकूमत ने भी बाकी मुल्कों की तरह जहां कोरोना वायरस का असरात मौजूद हैं वहाँ लॉकडाउन करने का फ़ैसला किया है, और इसकी हिकमत ये बताई जा रही है कि सोशल डिस्टेंस जैसे हम कायम रख सकें उतना ज़्यादा अच्छा है। लेकिन इस काम के करने से ये ख़ुद एक आफत की तरह, एक मुसीबत की तरह बन गई है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का रोज़गार ख़त्म हो गया है। कुछ लोग तो बिलाशुबा ऐसे होंगे जो जिनके पास कुछ पैसे जमा होंगे वो इन दिनों में अपना गुजारा कर सकेंगे, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि जिनके पास इस तरह से जमा शुदा पैसे नहीं होंगे, तो उनको गुजारा करने के लिए दूसरों का सहारा लेना पड़ेगा। तो खुदा ने चूँकि जो भी इस वक्त कोरोना वायरस हो या उसके नतीजे में किया हुआ लॉकडाउन हो, ये खुदा की उन तकदीरों में से है जो उसने हमारे लिए लिखी होती हैं, और इसके पीछे कई मकासद होते हैं। फितरी सी बात है कि हर चीज़ के पीछे आजमाइश तो होती ही है, लेकिन इस तरह की वबा या इस तरह की जो सूरत हाल होती है उसमें बाज़ औक़ात अल्लाह ताला लोगों को झंझोड़ने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि कुरान मजीद ने कहा है कि हमने उनको नेकियों और बदियों से आजमाया ताकि लअल्लहुम यरजिऊन, ताकि वो वापस पलट आएँ, सही रास्ते पर आ जाएँ। तो इस तरह से ये जो दुनिया में अल्लाह ताला काम करते हैं वो आजमाइश तो है ही, लेकिन साथ साथ उसका ये फ़ायदा भी होते हैं कि बंदों को वापस बुलाने के लिए। इसी तरह वाक़या ख़िज़र में जो बताया गया है कि एक काम अल्लाह ताला कर देते हैं ताकि दूसरे जो उसके नताइज निकलने वाले हैं उससे वो बच जाए। तो चूँकि अल्लाह ताला खुद आकर वो काम नहीं करते, तो अल्लाह ताला असबाब पैदा करते हैं ताकि उन असबाब के नतीजे में हम अपना रवैया दुरुस्त कर लें, हम किसी बड़ी मुसीबत में पड़ने वाले हैं उससे बच जाएं। तो ये अल्लाह ताला का इस तरह से दुनिया चलाते हैं। तो आजमाइश के लिए तो है। अब हमारे लिए लॉकडाउन की जो मुसीबत है, एक तो कोरोना वायरस की है, उसके बाद जो लॉकडाउन की है, उसमें मेरा ख्याल है कि इस वक्त जो अल्लाह ताला चाहते हैं हमसे वो ये कि हम अपने लिए जन्नत का सामान कर लें। वो किस तरह से? वो इस तरह से कि जो लोग बेरोज़गार हो गए हैं, जिनके पास पैसे नहीं हैं, खाने पीने का सामान नहीं है, उनकी हम मदद करें। और इस मदद करने में जो भी हम करेंगे, मसलन उनको खाना फराहम कर रहे हैं या उनके इलाज के लिए अदविया फराहम कर रहे हैं, तो जो कुछ भी हम कर रहे होंगे वो असल में हमारे गुनाहों का कफ़ारा बन जाएगा, क्योंकि जो भी नेकी होती है वो बुराइयों को खा जाती है। और दूसरा ये कि दर्जात की बुलंदी का ज़रिया बनेगा। दर्जात की बुलंदी का ज़रिए को मैं यहाँ वाज़ेह करना चाहता हूँ कुरान के एक हुक्म से, कि अल्लाह ताला ने कहा है कि जो एक जान को बचाएगा गोया उसने पूरी इंसानियत को बचा लिया। तो अब दर्जात की बुलंदी देखिए कि इस फाके की और बेरोज़गारी की हालत में अगर आप लोगों को खाना खिलाएंगे तो आप ज़िंदगियां बचाने वाले बनेंगे, लोगों के इलाज के लिए उनको दवाई फराहम करेंगे तो आप दरअसल ज़िंदगी बचाने वाले बनेंगे। तो इतना बड़ा अजर लेने का ये मौका है। तो कुरान मजीद के इस जो भी पैगाम है उसके नतीजे में मेरा ख्याल है कि हमें आगे बढ़कर ये बहुत जिसको अल्लाह ने दे रखा है वो ये ज़रूर काम करे। एक और हमारे यहाँ गलत फहमी पैदा हो गई हुई है कि हमने गैर मुस्लिमों की मदद नहीं करनी। ये कोई कुरान का या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान हरगिज़ नहीं है। बस ये हमारे यहाँ ही बात ये मशहूर हो गई है। मुसलमान हों गैर मुसलमान हों, सबको हमने मदद करनी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़कात की मद में कुरान मजीद के हुक्म के मुताबिक गैर मुस्लिमों के लिए हिस्सा रखा होता था ताकि उनको मुसलमानों के लिए उनके दिल नरम किए जाएं या उनको इस्लाम की तरफ माइल किया जाए। तो इसको मुअल्लफ़तुल क़ुलूब कहते थे कि दूसरों के गैर मुस्लिमों के दिल जीतने के लिए ज़कात दी जाती थी, उनको खैरात की जाती थी। तो ये सब अल्लाह के बंदे हैं, मुसलमान हों, हिंदू हों, ईसाई हों, सिख हों, ये खुदा की मखलूक है। और बाबा आदम और अम्मा हव्वा की औलाद होने के एतबार से हमारे बहन भाई भी हैं। तो इनके ऊपर भी जो खर्च होगा वो अल्लाह के बंदों पर ही खर्च होगा। तो इसका फ़र्क नहीं करें। इस वक्त मुसीबत के वक्त सबको बराबर हमने देना है, और इंशाअल्लाह जो भी देगा उसके लिए खुदा का वादा यही है कि वो तौबा का मौका भी है, उसके लिए कफ़ारे का मौका भी है,
اور درجات کی بلندی کا موقع بھی ہے۔ میں قرآن مجید سے سورہ البلد کے چند آیات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جو اس طرح کے موقعوں پر خدا کا پیغام ہے کہ اَيَحْسَبُ أَن لَّمْ يَرَهُ أَحَدٌ أَلَمْ نَجْعَل لَّهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ فَلَاقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ فَكُّ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ۔ میں اس کا مفہوم بتا رہا ہوں قریب رہتے ہوئے، ٹھیک ترجمہ نہیں ہے یہ۔ کیا یہ سمجھتا ہے، کیا یہ انسان سمجھتا ہے کہ اسے خدا نہیں دیکھ رہا، کہ ہم نے اس کو دو آنکھیں نہیں دیں کہ حقائق اور حالات کو دیکھتا اور اس کے مطابق چلتا، اور زبان اور دو ہونٹ نہیں دیے کہ سچ کا اقرار کرتا اور بھلی بات کرتا، اور کیا اس کو نیکی اور بدی دونوں راہیں واضح نہیں کی کہ اچھے اور برے کو سمجھتا، مگر وہ آزمائش کی گھاٹی چڑھنا نہیں چاہتا۔ اور تمہیں معلوم ہے کہ آزمائش کی گھاٹی کیا ہے، یہی کہ غلاموں کو چھڑایا جائے، بھوک کے دنوں میں خاک آلود بے قصوں اور یتیموں کو کھانا کھلایا جائے، اور جو یہ کرنے کے ساتھ ساتھ ایمان والا ہوا اور لوگوں کو بھلی بات کہتا ہوا، خود اس کے اوپر عمل کرتا ہوا، ہمدردی کرتا ہوا ہوگا، تو ایسے لوگ خوش بخت ہیں، بہشت میں جائیں گے اور کوئی ان کا اجر سے محروم نہیں کر سکے گا۔